बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज बहुत सनशाइन है। आज मैं आपके लिए एक नहीं बल्कि दो कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ और बड़े गौर से सुनने वाली वीडियो है दोस्तों। एक है जी, बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि हमें डोमिनिका और डोमिनिकन रिपब्लिक इनके बारे में कुछ बता दें, तो मैं बहुत नटशल में बताऊँगा। देखिए दोस्तों, ये दोनों ही कंट्रीज़ हैं। जो डोमिनिका है वो छोटा कंट्री है, 750-751 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ है। और जो डोमिनिकन रिपब्लिक है ना दोस्तों, वो ज़रा बड़ा मुल्क है और उसका रकबा भी ज़्यादा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा है। 46-46 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर है और उसकी आबादी भी तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है और बहुत ज़्यादा आबादी है। लेकिन ये दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं दोस्तों, ये कैरेबियन के लैंड में वाक़या है। ठीक है, ये दोनों ही कंट्रीज़ कैरेबियन लैंड में हैं। और अगर इनकी करेंसी की बात करें तो जो डोमिनिका है वहाँ पे कैरेबियन डॉलर चलता है, जो कि पाकिस्तान के 104 रुपए का है। और जो है जी डोमिनिकन रिपब्लिक, वहाँ पे चलता है जी डोमिनिकन पेसो, जो कि पाकिस्तान के 4.51 PKR का है। अब इनके कैपिटल भी डिफरेंट हैं। डोमिनिका का कैपिटल जो है वो रूसो है और जो है जी डोमिनिकन रिपब्लिक, उसका है जी सेंटो डोमिंगो। अब इनकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट है। जो डोमिनिका है उसकी लैंग्वेज है दोस्तों इंग्लिश भी चलती है और कुछ लोकल लैंग्वेजेस भी हैं। और वहाँ पे मिक्स्ड लोग हैं, ज़्यादा ब्लैक भी हैं, क्रिश्चियनिटी भी है। और जो है जी डोमिनिकन रिपब्लिक, वहाँ पे भी सेम ऐसे, लेकिन उनकी लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश लैंग्वेज है। उन्होंने जो आज़ादी थी वो स्पेन से हासिल की और इन्होंने आज़ादी ब्रिटेन से हासिल की। अब सवाल ये उठता है कि इतनी डिफरेंस, और 1004 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों कंट्रीज़ में। याद रखिएगा, ये हैं तो समझ लें कि जैसे पाकिस्तान के या समझ लें कि चाइना से ताइवान, वियतनाम, इतना डिफरेंस है। तो बहुत करीब होने के साथ साथ लोगों के अंदर ये थोड़ा सा क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ये एक ही कंट्री है या कि ये डिफरेंट कंट्रीज हैं। अब बात करते हैं कि ये तो बातें क्लियर होगी कि ये दोनों डिफरेंट। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो डोमिनिका में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी हैं दोस्तों। जो डोमिनिकन रिपब्लिक है वहाँ पे तकरीबन 23 से 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी एक यूनिवर्सिटी जो साउथ अमेरिका की 161 रैंकिंग में भी है और ओवरऑल 1001 रैंकिंग से लेकर 1010 रैंकिंग तक भी है। तो रैंकिंग भी अच्छी है उनकी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं। मैं आपको ट्रूली बताऊँ तो पाकिस्तानी यहाँ पे सिर्फ पढ़ सकते हैं, वो भी डोमिनिकन रिपब्लिक में। इसके अलावा वहाँ पे हेरिटेज, कल्चर, इस तरह की चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है जी जॉब की या बिज़नेस की, तो जो डोमिनिका है वहाँ पे रियल एस्टेट का बिज़नेस कर सकते हैं आप जाके। और इसके अलावा कुछ सर्जिकल का सामान आप लेके जा सकते हैं, वूल की शर्ट्स लेके जा सकते हैं, बेच सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक डोमिनिकन रिपब्लिक की बात है तो वहाँ पे भी आप टूरिज़म का काम कर सकते हैं, इसके अलावा रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पे आप टूरिज़म को प्रमोशन के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं, मार्केटिंग का काम कर सकते हैं और साथ में आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा भी सकते हैं और किसी रेस्टोरेंट में वेटर भी बन सकते हैं। तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डोमिनिकन रिपब्लिक में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डोमिनिकन रिपब्लिक में करेंसी कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा उनका 1 रुपया हो डोमिनिकन पीसो तो हमारे सिर्फ 4.51 PKR बनते हैं। लेकिन डोमिनिका में उनका 1 कैरेबियन डॉलर हमारा 104 PKR बनता है। ये प्रॉब्लम है। जहाँ तक वीज़ाज़ की बात है तो जो डोमिनिका है वो वीज़ा फ्री कंट्री है। आपको ना वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा और ना ही आपको वहाँ पे वीज़ा लेने की ज़रूरत है। आप बग़ैर वीज़ा के भी वहाँ पे एंटर हो सकते हैं। और जहाँ तक डोमिनिका की बात है तो वहाँ पे आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। उसके लिए इसकी एम्बेसी दोनों की पाकिस्तान में नहीं है। आपको जो डोमिनिकन रिपब्लिक है उसकी एम्बेसी जाना पड़ेगा, जो कि गल्फ़ में है, अबू धाबी में है या चाइना में है।
पाकिस्तान में उसकी एम्बेसी नहीं, और आपको वहाँ पे स्टिकर वीज़ा मिलेगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और वेट करना पड़ेगा कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ जाता है या एक्सेप्टेंस की तरफ जाता है। तो ये दोनों सूरतें हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, जो आपने डिमांड की थी उससे रिलेटेड। आप पढ़ भी सकते हैं दोनों कंट्रीज़ में, लेकिन पढ़ाई के अतबार से डोमिनिकन रिपब्लिक अच्छा कंट्री है। तो आज की वीडियो का अख्ताम होता है दोस्तों यहीं पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।